इनकी कहानी जाती दुश्मनी लग गई और इनके डिलीट मैसेज और वॉइस नोट चीख चीख कर कह रहे हैं कि सारी साजिश इनकी रचाई हुई। मैंने कोई साजिश नहीं रचाई है। मैं तो मीर हुमायूं शाह को बेनकाब करना चाहती हूँ ताकि सिड अंकल के साथ जो हुआ है वो बिलाल के साथ ना हो। और बिलाल के बारे में अगर कोई जानता है, इट्स मीर हुमायूं शाह। स्टॉप इट हमना। मैंने क्या जुर्म किया है? जुर्म तो मैंने भी नहीं किया था, लेकिन तुमने उस 2 टके के लड़के की बातों में आकर मुझ पर लोगों के सामने कत्ल और अगवा का इल्जाम लगाया। इसके बाद भी तुम ये एक्सपेक्ट करियो कि तुम्हें इस घर में इज्जत और मकाम मिले। आई एम सॉरी भाई, लेकिन हमना की इज्जत और मुकाम पे मैं एक आंच भी नहीं आने दूंगा। इश्क में अंधे हो चुके हो तुम। खैर, इन्वेस्टिगेशंस करवा रहे हो ना। अफसोस इस बात का है कि जो बात तुम्हें मेरे समझाने से समझ नहीं आ रही, वो पुलिस के समझाने से जल्द समझ आ जाएगी। लेकिन तुम्हारी फिक्र भी हो रही है। जब इसका असल चेहरा सबके सामने आएगा, तो कैसे संभालोगे खुद को? मैंने तुम पर अपना सब कुछ वार दिया और तुमने क्या किया मेरे साथ? जिन आंखों में मुझे सच्चाई के सिवा कुछ नहीं दिखाई दिया था, आज उनमें सिर्फ धोखा था, झूठ था। इश्क है मेरी बात सुन, तू दर्द है ना आराम है। तेरा मुझसे ना कोई वास्ता, तुझे मुझसे अब क्या काम है। रास्तों में खड़ा हुआ, जो इश्क में है पड़ा हुआ, उन्हें ढूंढ कर तू है मारता, तेरे सर में ये इल्जाम। जब भी मैं समंदर देखती हूँ तो मुझे एक अजीब सा इत्मीनान महसूस होता है। As if universe is whispering, keep living your dreams. आई नो राइट, मुझे भी एक बहुत होपफुल फीलिंग आती है। इट्स लाइक देयर इज अ लाइट वेटिंग टू ब्रेक थ्रू द डार्कनेस। है ना? It's like love in its purest form. राहिम, मुझे हम दोनों के रिश्ते में भी ऐसी ही प्योरिटी चाहिए, इतना ही प्योर, सिर्फ तुम और मैं, तीसरा कोई नहीं। यू नो, जब तुम मुझ पे अपना हक जमाती हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। योर लव, योर प्रेजेंस, एवरीथिंग अबाउट यू मीन्स एवरीथिंग टू मी। मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी हमना।
बहुत बड़ी गलती। मुझे ना सिखा, मुझे ना पढ़ा, कानून सब हूँ मैं जानता। देखा तुझे है करीब से, अरे तू बड़ा बदनाम है। कभी सोचता हूँ अजीब है दस्तूर तेरी किताब का, बस हो गया नाकाम वो जिसे याद तेरा कलाम है। एक नाम ही था जो रह गया, वो भी नाम तेरा ही नाम है। तू इश्क है मेरी बात सुन, तू दर्द है ना आराम है। मेरा तुझसे ना कोई वास्ता, तुझे मुझसे अब क्या काम है। देखो देखो, मैं तुम्हारी कैद से बाहर निकल आई। तुमने लाख मेरी जबान बंद करने की कोशिश की, लेकिन खुदा ने मेरी मदद के लिए फरिश्ता भेज ही दिया। अब बताओ मेरा बेटा बिलाल कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? कुछ नहीं मिलेगा इस शूट से। बस बीवी, बहुत हो गया, लेके चलो इनको, चलो चलो। आप लोगों के पास कोई फोन है जिसमें व्हाट्सएप हो? सब फोन मांग रहा है जिसमें व्हाट्सएप होता है? पता नहीं, मैं तो नहीं। ओ बाबा जी, तुम्हारे मरीज को तो होश है नहीं, ना ही वो कोई तुम्हारी बात सुन सकता है। फिर तुम क्यों सारा सारा दिन इसके सर पे बैठे रहते हो? ऊपर से तुम लोग मरीज के बिस्तर पे बैठ गए। अधी अल्लाह बड़ा बादशाह है, आओ कुछ भी कर सकता है। अभी पक्का नींद से फौरन अभी के अभी जाग जाएगा ये। कैसी बात कह रहे हो बाबा जी? इस अस्पताल में कोई करिश्मा नहीं होने वाला। मेरी बात मानो तो इसे यहाँ से ले जाओ। इस अस्पताल में इसमें कोई बेहतरी नहीं आने वाली। वो तो बाबा हम कब से कर रहे हैं, डट कर साहब हमारा मरीज हमारे को दे नहीं रहा है, हम कैसे ले जाएं? अच्छा, तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं कल डॉक्टर साहिब से बात करूंगी। बिलावज़ मेरा भी टाइम ज़ाया किया हुआ है। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, बिल्कुल बाबा ठीक हो जाएगा।
मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अम्मा और हादिया भी यकीनन मेरे लिए बहुत परेशान होंगे। अगर इफ़त खाला फ़ोन नहीं उठा रही तो मुझे अम्मा को ही कॉल करनी चाहिए। ना जाने मैं यहाँ कितने दिनों से हूँ। तुम इस घर में मेरी मर्जी से नहीं, अपनी ख्वाहिश से हो। और तुम्हें हम भाइयों के बीच में बोलने का कोई हक हासिल नहीं है। मिमी को ढाल क्यों बना रहे हैं? अब ऐसे भी लड़ सकते हैं। खुल के लड़े ना, मर्दों की तरह। टाइम पे देखो, चाहे यहाँ से मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। क्यों? इसलिए कि मैं आपकी असलियत सामने लेकर आ जाऊंगी। बिलाल की वालदा और उसकी बहन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आ रहे थे। जैसे ही आपको पता चला, आपने उन दोनों को अगवा करवा दिया। और अब पता नहीं वो किस हाल में है। दरिंदगी की किस हद तक गिरेंगे आप। आपसे हेल्प चाहिए थी। किस तरह की हेल्प? डोमेस्टिक वायलेंस। आप मुझे क्यों कॉल करिए? आप पुलिस को फोन करें। जी की थी ना, लेकिन जब पुलिस आई तो मेरे शौहर ने उनको फेक रिपोर्ट्स दिखाकर कहा कि मैं मेंटली सिक हूँ। अब प्लीज मेरी मदद कीजिए। अच्छा, एक काम करें, आप मुझे अपनी लोकेशन भेजें, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुम क्या चाहती हो मुझसे? अब नहीं, यहाँ नहीं बता सकती ना। उसने मेरी बातें सुनने के लिए जरूर यहाँ माइक लगाया होगा। हम कहीं बाहर चलते हैं प्लीज। ओके, तो हम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं या एनजीओ जा सकते हैं। अरे नहीं, अभी नहीं प्लीज। मुझे जैसा से मिलना था, मशवरा करना था। पूछो, हम कहीं बाहर चले। हाँ चलो। अब फोन तो ले लो अपना। मेरा फोन नहीं है, मेरे शौहर का है। मैं यही ठीक है, लेट्स गो।
इमरान बता रहा था तुमने खाना नहीं खाया। खाना इंसान जिंदा रहने के लिए खाता है, मर के कम से कम इस कैद से तो आजाद हो जाऊंगी। पता है अब मुझे कोई उम्मीद नहीं रही। मैं गलत रास्ते पर चली, उसकी सजा काट लूं। मैंने एक बेगुनाह पर इल्जाम लगाया, कासिम के कहने पर अपनी किडनैपिंग की साजिश में फंसाया। सिर्फ चंद लाख रुपयों के लिए। अल्लाह उस बेचारी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और कासिम जैसे भेड़िए से बचाए। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर होती। हम सब मिलकर भागने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते? अगर भागने का रास्ता होता तो ना तुम, ना मैं, ना इमरान यहां होता। क्या हो जाएगा? मर जाएंगे बस। यूं घुट घुट कर मरने से एक बार जीने के लिए कोशिश करके मर जाना बेहतर नहीं है क्या? वो ऊपर वाला है ना, वो कोई रास्ता जरूर निकालेगा। उसकी लाठी बेआवाज जरूर है, लेकिन जिस दिन चलेगी ना, कोई हमें यहां रोक नहीं सकेगा। दुआ करूंगी और दुआ करूंगी किसी तरह अल्लाह मुझे यहां से निकाल दे, और फिर मैं हुमायूं से हम सब के साथ किए हुए जुल्म का बदला लूंगी। आप देंगे मेरा साथ? मुझसे ज्यादा कौन चाहेगा ऐसा हो? हैरान आपको मुझ पे नहीं अपने हस्बैंड पे होना चाहिए, जो चाहते हैं कि सब उनकी मर्जी के मुताबिक चले। होश में तो हो तुम हम ना, एकदम से हुमायूं के पीछे क्यों पड़ गई हो? क्या हो गया तुम्हें? मुझे जो हुआ है वो बहुत जल्द पता चल जाएगा आपको।
जब आपकी आंखों से पट्टी उतरेगी। हमें सब साफ नजर आ रहा है, तुम हुमायूं से जेलस हो रही हो। हुमायूं की पोजीशन से, जैसे ममा और डैड उसको वैल्यू देते हैं उससे। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हुमायूं की जिंदगी में मेरी खुशी के अलावा और कुछ भी नहीं है। राहिम को बहुत चाहते हैं, राहिम उनका छोटा भाई है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अपनी स्टूपिडिटी और जेलसी की वजह से ये सब कुछ बर्बाद मत करो। वो ये सारा बिजनेस मेरा और तुम्हारा है। हुमायूं सिर्फ उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, अपना समझ के डील कर रहे हैं, सिर्फ मेरी और डैड की मोहब्बत में। काश ऐसा होता। ऐसा ही है। ऐसा नहीं है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? वही तो नहीं है। बट आई एम 100% श्योर जैसा नजर आ रहा है वैसा कुछ नहीं है। दोबारा उस नंबर पर फोन मिलाएं। हाँ हवा वो नंबर बता के नंबर वो उसको दोबारा ऐसे करते हैं ना, तो ये कौन सा नंबर है ये? वही नंबर है ये तो। हेलो खाला, खाला मैं आपको कब से फोन कर रहा हूँ, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? बेटा बिलाल, तुम कहाँ हो बेटा? और ये किसका नंबर है? खाला भी मैं आपको हर चीज नहीं बता सकता। आप सिर्फ मुझे ये बताएं, आपकी अम्मी से बात हुई है? और हादिया का फोन क्यों बंद है? बेटा वो दोनों ठीक हैं। तुम ये बताओ तुम हो कहाँ? एक लड़की हम ना आई थी तुम्हें पूछते हुए, बहुत परेशान थी वो तुम्हारे लिए। वो मेरा क्यों पूछने आई है? अब आज मैं जिस हाल में हूँ वो उसी की वजह से। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ खाला। उसने और उसके बाप ने मीर हुमायूं के साथ मिलकर मेरा वो हाल किया है कि मैं हिलने के काबिल भी नहीं रहा हूं। उसका बाप? कौन है उसका बाप? सालिम उमर खान। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? जी अस्सलाम वालेकुम। ये काइंडली इस पे ज़रा साइन कर दीजिएगा। जैसे ही आपके साइन हो जाएंगे तो फिर आपकी ज़मानत के लिए मैं फौरी कोई बंदोबस्त करना शुरू कर दूं। प्लीज़ ये यहाँ पे साइन करना है आपने। मुझे वकील की ज़रूरत नहीं है। मैंने कोर्ट में अपील कर दी है कि मुझे सरकारी लॉयर चाहिए। और डैड को एक बात कह दीजिएगा कि अब मुझे उनकी मदद की ज़रूरत नहीं है। ले जाएं मुझे।
हमने अभी भी तुम्हारी मुलाकात आई है। जो किसी से नहीं मिलना, जब सरकारी वकील हो तो बता देगा। सर देखें, इसमें मैं किसी किस्म की आपकी मदद नहीं कर सकता। मुल्ज़िमा ने साफ इनकार कर दिया। वो आप में से किसी से भी मिलना नहीं चाहता। ओके, ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड, मगर दूसरे वकील साहब अरेंज होने में कितना टाइम लग जाएगा? अदालत को पर्चा भिजवा दिया। देखें, वो जब समझेंगे वकील भेज देंगे। और आपको सरकारी कामों का तो मालूम ही है। ठीक है। मेरा ख्याल है तुम्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। क्यों? तुम्हें सच सुनने की ना पहले हिम्मत थी ना अब है। अदालत में केस चलेगा, इल्जाम साबित होगा, हमना को सजा होगी, लोग 10 तरह के सवाल पूछेंगे। किस किस को जवाब दोगे और क्या जवाब दोगे? ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा राहिम। लॉयर से कह के डिवोर्स पेपर्स तैयार करवा दिए मैंने। नहीं, साइन करके भिजवा दो। बस ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। ऐसे मुस्कुराओगी तो जान मांगोगी वो भी दे दूंगा। जान नहीं चाहिए तुम्हारी, साथ चाहिए। हर खुशी, हर गम, हर कदम। छोकरा, कोई हिम्मत है खाने पीने की? लेकर आए कुछ?
ये पुलिस अच्छी भाई जी, भज भज लेकर आते हैं, सही लेकर आते हैं। आप सरकारी वकील की दरखास्त की है। जैसी अदालत किसी को नॉमिनेट करे तो मुझे पता ना, मैं भी देखता हूँ कौन पागल वकील हमना सालिम केस में कूदेगा। ऑफिसर से कह दो बिलाल की माँ और बहन से हमना का वकील उसकी मौजूदगी में मिलेगा, अकेले में उनसे कोई नहीं मिल सकता। ठीक है सर। डॉक्टर क्या अपडेट है इसकी? यार आपके मरीज की रिकवरी नहीं है, कभी सारा सारा दिन बेहोश रहता है और कभी होश में आ जाता है। और आपको तो पता है कि मेरे यहाँ सहूलियात नहीं है, बस आपके बयान के लिए रखा हुआ है। इस जिंदा लाश का क्या खाक बयान लूंगा मैं? चलता करो इसे, बिला वजह बैठ घेर के रखा हुआ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।